हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर से बोल दूं, प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार आप प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछती है। और बेसिक जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर वो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आज और जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उसको देखते हैं। देखिए, अब एक ये कह रहा है इसमें कि 6 पॉजिटिव नंबर है, रैंडमली आपने लिए 6 पॉजिटिव नंबर, यानी कोई भी नंबर जो आपके मन में आए। ठीक है, 1 2 3 15 16 19 18 19, कुछ भी रैंडमली जो आपके मन में आए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए टुगेदर। अगर आप 6 पॉजिटिव नंबर इसमें से लीजिए जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें से मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 17 ले लिया, 19 ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो उसको बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना। उसको आपको ब्रेक करते चलना है। किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगे उसको पहले ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते जाइए और उसको अलग करते जाइए, समझते जाइए वो क्या कह रहा है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो 50% काम आपका खत्म हो गया। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये काम करना है। ठीक है, आपको एक बात और मैं बोल दूं कि जिन लोगों का अभी सीसेट अच्छा नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं कैसे करूं क्या करूं, तो आप एग्जाम में गलती से भी 55 या 50 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के पीछे मत भागिएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो एप्टीट्यूड का पार्ट आ रहा है, रीजनिंग का पार्ट आ रहा है, ये सारा मिलाकर मैं 25 से 30 क्वेश्चन ही करूं, रेस्ट ऑफ द रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करूं, सो दैट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। आपका टारगेट सीसेट क्लियर करना है, आपका टारगेट सीसेट में मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एंड्स इन एन ऑड डिजिट अदर देन 5। ठीक है, यानी जब 6 नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या ले रहा हूं, 16। ठीक है, मान लीजिए 16 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कि एंड जो है वो ऑड डिजिट होना चाहिए अदर देन 5। यानी ऑड डिजिट, पहले डिजिट का मतलब क्या क्या हो गया देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आपको जीरो भी आप ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि ऑड डिजिट होना चाहिए, तो ऑड डिजिट यहां पर आपको कौन कौन है, 1 3 5 7। ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद, और 9 सॉरी, क्या क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 9। लेकिन अब कह रहा है कि अदर देन 5, इसका मतलब है कि आपको ये भी नहीं लेना, यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद 1 3 7 9 आना चाहिए। राइट, सिर्फ इतने ही आपको आना चाहिए। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कब है, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, तो क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें एंड में पॉजिटिव आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब हमें नहीं चाहिए। तो हमें 6 पॉजिटिव नंबर्स लेना है रैंडमली। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है टुगेदर, ताकि आपका जो एंड है, तो ये क्या कह रहा है कि यानी कि आप जब भी इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कोई एक नंबर को, ठीक है, तो 0 से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 10 तक में आप किस किस नंबर को प्रेफर करेंगे, 1 3 17 19, यही आना चाहिए, 1 3 7 9। 11 से लेकर 20 तक के बीच में 11 13 17 19। ठीक है, अब आप इन्हीं सब में से आपको लेना है, 21 से 30 के बीच में 21 23 27 19, यानी आपको ये सब जैसे नंबर लेना है ताकि मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको लास्ट में ये चारों डिजिट आए। क्योंकि अगर आप एक भी इन अदर देन इनके डिजिट्स लेंगे, समझ रहे हैं, अगर आप 12 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 16, यानी इवन नंबर ले लेंगे तो आपको इवन नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के बाद लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट होगा इवन नंबर हो जाएगा।
है ना। और अगर क्योंकि इवन इंटू ऑड मैंने क्या बताया, इवन हो जाता है, ठीक है। और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लास्ट में 5 आ जाएगा, तो आपको वो नहीं लेना है। तो यानी आप जब भी लीजिएगा 1 से 10 के बीच में तो 1379, 10 से 20 के बीच में, यानी कि एक नंबर को लेने की प्रोबेबिलिटी, समझे, एक नंबर को लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10, राइट, 4/10, है ना। कि आपको अगर 1 से लेके 10 तक में सीधा सी समझिए, 1 से लेके 10 तक में एक नंबर को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10। वही आपका 11 से लेके 20 के बीच में अगर लेने की कोशिश कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर की, 4/10। समझ रहे हैं, यानी किसी भी नंबर को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई आपकी, 4/10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ये चीज हो रहा है। अरे भैया, अगर आप इसको ऐसे नहीं लीजिएगा तो मान लीजिए आपने 1 से लेके 20 तक का नंबर चूज किया, तो कितने नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर हो गए, तो भी आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 4/10 एक नंबर को लेने की, है ना। अगर आप 1 से लेके 30 तक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितना काउंट किया, 12, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल, 30। तो 30 नंबर में से 12 नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10, है ना। तो किसी भी एक नंबर को लेने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, 4/10। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं 4/10 का मतलब क्या है कि किसी एक नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले आपको ये निकालना है। तो वो नंबर कैसे चूज करें, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 1 से लेकर जितना नंबर लेना है ले लीजिए, इसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 से 10, 11 से 20, 20 से 30, है ना, ताकि हमें चूज करना इजी रहे। अब कह रहा है कि ऑड होना चाहिए, तो 137,579 हो सकता है, उसके लास्ट में प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, तो 1379। यानी यही इसी टाइप के नंबर जो होंगे जिसमें या तो वो डिजिट 1379 हो या उसके लास्ट यानी उसके यूनिट पोजीशन का जो डिजिट हो 1379 हो, तभी वो मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो आपको जो प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे आपको ऑड नंबर आएगा, ठीक है। वो एक ऑड नंबर डिजिट, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो अब एक नंबर चूज कैसे करेंगे, तो भैया 1 से लेके 9 तक अगर आप सिर्फ, अगर आपको 6 नंबर चूज करना है तो 1 से लेके 10 तक तो 4 ही नंबर हुआ, ठीक है। तो रैंडम 4 डिजिट को 4 नंबर है, 4 नंबर है आउट ऑफ 10 नंबर चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तरीका क्या होगा, देखिए आउट इसमें से सीधा सीधी जो मैंने आप सबको बताया हुआ है, इन 4 नंबर में से प्रोबेबिलिटी ये कैसे हो रही है, देखिए क्या हो रहा है, इन 4 नंबर में से ये जो 4 नंबर है 1379, इसमें से किसी एक नंबर को चूज करने का तरीका क्या होगा, 4C1, है ना। और टोटल 10 नंबर में से किसी एक नंबर को चूज करने का ये 4C1, 10C1, यानी 4/10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एक नंबर को चूज करने की, 4/10, ठीक है। उसी तरह आप सोचिएगा कि लेकिन 0 से 10, 1 से 10 के बीच तो 4 ही नंबर है, हमें तो 6 नंबर लेने बोल रहा, तो हम लोग 1 से 20 के बीच का नंबर ले लेंगे। तो 1 से 20 के बीच का नंबर जब भी लेंगे तो कौन कौन नंबर आएगा, 1379 और 11, 13, 17, 19, बस इतना ही नंबर आएगा, और तो कोई नंबर आएगा नहीं, ठीक है। यानी आपको कितना हो गया, 8 नंबर में से एक नंबर चूज करना है, आउट ऑफ 20 नंबर में से एक नंबर, यानी 8/20। यानी किसी एक नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/10। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना अब, कि हम जब भी किसी एक नंबर को इस कंडीशन में चूज करेंगे, आउट ऑफ इंफिनिटी जितने भी नंबर्स हैं, किसी एक नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर, जिन 6 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर्स आए अदर देन 5, वो 4/10 होगी। अब एक नंबर को के बारे में पता चल गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 है। देखिए प्रोबेबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दिया कीजिए कि एक नंबर आपको 6 नंबर को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक नंबर को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, तो 0.5 आया, है ना, 0.4 आया, सॉरी, हर, और ये वाला क्या है, हर जगह यही चलेगा, चाहे आपको 1 चूज करना हो तो भी 0.4 होगा,
3 चूज करना होगा तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। कोई भी रैंडम नंबर चूज कीजिएगा, उस नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। तो 6 नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 की पावर 6 होगी, राइट। तो 6 नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.4 की पावर 6 हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछती है, समझे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक आपको एटलिस्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, एटलिस्ट वन। एटलिस्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा? आपको प्रोबेबिलिटी में 3-4 खास चीजों का ध्यान देना होगा, समझे। और एंड का बड़ा रोला है, जो अब मैंने बेसिक लेक्चर्स में कराया हुआ है, अभी भी आपको बताऊंगा। आपको और आ रहा है तो समझ रखिए, आपको ऐड करना है, और एंड आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। एंड का मतलब दोनों लेना है, समझे। या तो मुझे ये चाहिए या तो वो चाहिए, और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। या तो आ गया तो इसका मतलब हमें ऐड करना है, और ये भी चाहिए और वो दोनों चाहिए, यानी एंड, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 1/4। एक स्टूडेंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। क्या कर रहा है? सॉल्व कर दे रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देख रहे हैं, सिर्फ 25% कह रहा है कि उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम जो है, जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। यानी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से नहीं किया वैसा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी यूपीएससी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, 1/2 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती भाई। उससे ज्यादा होने का मतलब बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी, क्योंकि देख लीजिए मार्क्स जो है, कट ऑफ कितना नीचे जाता है ना। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, ठीक है। नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, समझे। जैसे अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चांस 25% है, तो नहीं सॉल्व करने का चांस कितना हो गया? 75%। 100 - 75%। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी में हम लोग 0 से लेकर 1 तक चलते हैं, ठीक है। 0 का मतलब 0% हो गया, 1 का मतलब 100%, ठीक है। तो अगर यहां से सॉल्व करने का 25% चांस है, तो नहीं सॉल्व करने का कितना हो गया? 75% चांस है, यानी 3/4, है ना। यही चीज वो कह रहा है। तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है, तो नहीं सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगी? 1 - 1/4, है ना। यही हो गया कि सॉल्व करने का परसेंट चांस अगर 25%, तो नहीं सॉल्व करने का 100 - 25, तो ये कितना हो गया? 3/4। यानी एक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने का चांस क्या है? 3/4, है ना। तो मान लीजिए 10 प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने का क्या चांस हो जाएगा? 10 प्रॉब्लम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व करने का चांस ये जो है वो 3/4 है, ठीक है। तो ये तो सबके लिए हो जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4, है ना। तो 10 प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस वन। यानी 3/4 की पावर 10, राइट। तो 10 प्रॉब्लम को नहीं, मतलब आप यूपीएससी का 10 क्वेश्चन जो है उसमें से आपसे एक भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका चांस क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी 3 की पावर 1/4। मतलब 10 क्वेश्चन आपको एक लाइन से दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसमें सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान लीजिए ये हो गया आपसे कि ये आप सॉल्व कर ले रहे हैं, और ये आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्या हुआ? पहला क्वेश्चन भी आप नहीं सॉल्व कर पाए, समझिए। पहला क्वेश्चन भी आप नहीं सॉल्व कर पाए,
दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, पांचवा भी नहीं, छठा भी नहीं, सातवां भी नहीं, आठवां, यानी आपका शुरू से लेकर के 10 तक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही खाली रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 की। अगर एक को नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो पहला भी सॉल्व नहीं हुआ। एंड दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, एंड आए तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो रहा है, पहला भी सॉल्व नहीं हुआ। आपसे बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा, कितना क्वेश्चन है सॉल्व हुआ? तो 10। तो 10 का मतलब पहला भी नहीं, और दूसरा भी नहीं, और तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, पांचवा भी नहीं, छठा भी नहीं, सातवां, मतलब एक साथ सभी को आप एंड किए ना। ऐसा तो नहीं है कि पहला नहीं सॉल्व हुआ या दूसरा नहीं सॉल्व हुआ। अगर मैं बोलूं पहला नहीं सॉल्व हुआ या दूसरा नहीं सॉल्व हुआ, तब का मतलब क्या है? तब का मतलब हुआ कि या तो पहला सॉल्व हुआ नहीं हुआ, या फिर दोनों में से कोई एक सॉल्व हुआ होगा, हाँ, है ना, या दोनों सॉल्व नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं पहला भी सॉल्व नहीं हुआ और दूसरा भी सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब और एंड आ गया है। तो एंड जहां भी आएगा मल्टीप्लीकेशन, एंड जहां भी आएगा मल्टीप्लीकेशन। अब आप बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, समझे? जाकर बेसिक में जो भी मैंने पढ़ाया वहां जाकर देखिए कि और एंड के केस में हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और के केस में ऐड क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई के केस में ये क्यों करते हैं, गुना क्यों करते हैं, सॉरी एंड के केस में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ये आप बेसिक लेक्चर में जाके देखिए, यहां पर मैं बेसिक्स तो नहीं समझा पाऊंगा ना, है ना, ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ये आपने बता दिया कि 10 प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो अब जितना भी प्रोबेबिलिटी बचा वो क्या हो गया, एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यानी अब इसके अलावा जितना भी बचा उसमें क्या हो रहा है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, समझे? और एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ, एक हुआ होगा कम से कम, 2 भी हुआ होगा, या फिर 3 का भी चांस है, 4 का। एटलीस्ट का मतलब है कि आपका कम से कम एक तो हुआ, अधिक से अधिक 10 हो गया होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, एक में माइनस कर दिए, 1 में माइनस कर दिया, तो आ गया कि जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कितना सिंपल है, जो वेन डायग्राम में बताया था आपको, ठीक है, बस उसका आप यहां पर अगर नहीं चाहते वेन डायग्राम यूज करना मत कीजिए, नहीं चाहते मत कीजिए, लेकिन वेन डायग्राम से चीजें सिंपल हो जाती है, इसलिए मैंने वेन डायग्राम पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 70 स्टूडेंट्स जो हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितने हैं, 100 स्टूडेंट क्लास में, 100 स्टूडेंट हैं, राइट। इसमें कह रहा है 70 पासेस द फर्स्ट, 70 स्टूडेंट फर्स्ट पेपर पास कर जाता है, 40 स्टूडेंट जो है सेकंड पेपर पास कर जाता है, और 30 स्टूडेंट जो है बोथ पेपर पास कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये पेपर ए है, ये पेपर बी है। आपको टोटल फर्स्ट पेपर जो है कितने स्टूडेंट पास कर रहा है, 70। सेकंड पेपर कितने स्टूडेंट पास कर रहा है, 40। और फर्स्ट और सेकंड जो है उस दोनों को कितने स्टूडेंट पास कर रहा है, 30। यानी ये वाला पार्ट ए, वो स्टूडेंट जो है पेपर ए भी, मतलब सीधा समझिए कि सीसेट ये जीएस का पेपर है, ये है जीएस का पेपर, और ये है सीसेट का। 70 बच्चा जो है जीएस क्लियर कर ले रहा है, लेकिन सिर्फ 40 बच्चा ही सीसेट पास कर पाता है। तो ओवरऑल कितने बच्चा मेंस के लिए अपेयर होगा जिसको पास माना जाएगा, जो दोनों में पास कर रहा है, 30। ठीक है, तो फेल कितना बच्चा हुआ, सीधी सी बात है, जो बचा हुआ जितना पार्ट है, ये जो पार्ट आपको बचा हुआ ये तो कंप्लीटली फेल ही है, जो ने जीएस पास किया है ना सीसेट वो कुछ भी नहीं पास किया है। यहां तो हम कम से कम ये मान रहे हैं ना कि फर्स्ट और सेकंड ये, लेकिन ये क्या, ये ओवरलैपिंग है, क्या है, ओवरलैपिंग है। तो फर्स्ट और सेकंड यहां टोटल कितना ए प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा, 70 प्लस 40 माइनस 30, क्योंकि 30 तो ओवरलैपिंग है ना।
यानी 80 बच्चा है जो या तो पहला पेपर पास किया है, टोटल आउट ऑफ बच्चा वो पास जो किया है, जो 80 बच्चा है वो पास किया है, चाहे पहला में पास किया हो चाहे दूसरा में या दोनों मिला करके। ये हमेशा याद रखिए, जब बोथ बोल रहा हो ना कि वो बच्चा दोनों पास किया है तो 100 की तरफ पहले मत देखिए। जब बोथ बोल रहा हो तो पहले 100 की तरफ मत देखिए, पहले ये देखिए कि ये दोनों, देखिए ये आखिर हुआ कैसे है। ये देखिए, ये ए था ये बी था, ठीक है, ये ए था ये बी था, समझ रहे हैं। ये दोनों आप यहां पर ये दोनों जब आपस में मर्ज हो गया, समझे, एक पहले जीएस का पेपर सी सेट का पेपर, अपना अपना बच्चा दोनों पास किया, ठीक है। हाँ, तो वो बच्चा कितना टोटल, वो 80 ही बच्चा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों बहुत बच्चे ऐसे थे जो कुछ बच्चे जो जीएस भी पास किए और सी सेट भी, वो दोनों तो मिक्स हो गए, वो दोनों मिक्स हो गए, है ना। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, उसको ऐसे निकालेंगे, दिस वन, ठीक है। पहले हमने बोला कि 70 बच्चा इसमें पास किया, 40 बच्चा इसमें पास किया, ठीक है, और 30 बच्चा इसमें पास किया, राइट। तो एक्चुअली में बच्चा कितना पास हुआ, तो 30 वाला बच्चा जो इसको और इसको मिला करके पास हो रहा था। अब 100 बच्चा में 110 बच्चा तो पास करेगा नहीं, 100 बच्चा में 110 बच्चा तो पास करेगा नहीं, यानी कुछ लोचा है। तो लोचा क्या है, कुछ बच्चा ऐसा है जो दोनों पास किया है, तो उन दोनों बच्चा को हटा दिया, यानी 80 बच्चा है जो मेरा पास किया है। तो जो बच्चा पास नहीं किया है, जो फेल किया है, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 100 माइनस 80, यानी 20 बच्चा जो फेल किया। अब 20 बच्चा फेल किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यानी जो पूछा गया है, जो हमसे मांगा जा रहा है, जैसे यहां क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फेल होने वाला 20, टोटल आउटकम कितना है 100 बच्चा, यानी 0.2, बस 0.2 1/5, समझे। अब इसको कैसे भी दे सकता है, इसको आपको 1/5 के टर्म्स में दे सकता है, आपको रेशियो के टर्म्स में दे सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली चीज नहीं है। अगर आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है रेशियो वाला पार्ट जाकर के देख लीजिए, है ना, तो बहुत सिंपल चीजें होती हैं, समझे। बस आपको थोड़ा अलर्ट मूड कहां रहना है कि जब बोथ दे रहा है, इसका मतलब अब 70 + 40 तो 110, 100 ही बच्चा, 110 बच्चा कैसे हो गया, तो 30 बच्चे को पहले वहां से हटाइए, जो ओवरलैपिंग वाला बच्चा है, तो आपको कितना बच्चा पास हुआ वो निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है नहीं लेंदी, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितना बड़ा भोकाल दिखाया गया है ना कि भाई चोर आ रहा है, बिल्डिंग में चोरी कर रहा है, ताला है, ताला में कोड है, और कोड में जो है उस चोर को पता है कि कोई एक नंबर है जो 6 है, तो वो पहला नंबर 6 मार देता है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि पता है कि इस तीनों में 0 से लेकर 9 तक का डिजिट कुछ भी कर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से मिलकर के तीनों को ये कोड बना हुआ है। अब उसको एक नंबर पता है 6, ठीक है, बाकी दोनों नंबर नहीं पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ताला खुलने की, कितने तरीके से ताला खोल सकता है ना। देखिए क्वेश्चन को सुनने में, इसे समझने में बड़ा टफ लगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 6 तो उसको पता है कि एक 6 है, तो ये तो पता है कि ना 6 इसमें आएगा ना 6 इसमें आएगा, तो अब 6 के अलावा ही उसमें और इसमें वो ट्राई करेगा, ठीक है। तो इसमें 6 के अलावा कितने नंबर पर ट्राई करेगा, 9, 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है। 6 ट्राई नहीं करेगा वो, क्यों, 6 के बारे में पता है कि सिर्फ एक ही 6 है। तो अब 6 छोड़कर के कितनी नंबर ट्राई करेगा, 9 नंबर इसमें भी और 9 नंबर इसमें भी, यानी 81 तरीके से वो ट्राई करेगा। लेकिन क्या ये 81 सफिशियंट है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 6 अगर एक बार यहां आया है तो 6 एक बार यहां पर भी हो सकता है, 6 एक बार यहां पर भी हो सकता है ना। तो अगर इस चीज के लिए 81 तरीके से अगर यहां पर ट्राई किया करेगा तो यहां पर भी 81 तरीके से,
और यहां पर भी 81 तरीके से 243, यानी 243 तरीके से उसको ट्राई करना होगा, ठीक है। और उसमें से कोई एक ही तरीका है जिससे ताला खुलेगा, तो ये क्या हो गया, डिजायर आउटकम। यानी मान लीजिए उसका 642 हो, तो 642 तो कोई एक ही होगा 243 में, 641, 601, 602, 603, 604, ऐसे करते करते 01, 0000012, 001, ऐसे कर करके यहां पर 990 तक चीजें जो भी है। लेकिन उसमें पता है कि उसको 990 तो सॉरी पॉसिबल नहीं है, 996 तक, ठीक है। 006 से लेकर, समझ रहे हैं, 006, यहां पर मिनिमम नंबर कौन सा हो सकता है, यहां पर यह हो सकता है 006, यहां पर 6 हो, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 996 तक, है ना। बाकी तो सब नंबर उसके बीच में ही रहेंगे। इसके बीच में 243 नंबर है, 243 तरीके से ये कीज हो सकते हैं कि उसमें से कौन सा एक है। तो मान लीजिए 642 पे खुलता हो, ये 642 पे खुलता हो, तो इसके बीच में 642 तो एक ही बार आएगा ना, इस दोनों के बीच में 642 एक ही बार आएगा, है ना। तो वही है वो डिजायर्ड आउटकम। और कितने तरीके से हुआ है, 243, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 1/243। ये क्वेश्चन देख के तो सबको लगेगा कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपली हो नहीं सकता, इस टाइप की फीलिंग आएगी। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा है कि एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये रही आपकी नदी, कल 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 करता है, कल 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 कल, यहां पर आपका ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ब्रिज बना हुआ है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपका ब्रिज, यहां एक बंदा खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं, ये एक टेररिस्ट, उसको इस ब्रिज को कोलैप्स करना है, ठीक है। वो एक साथ सारे बम फेंक देता है, उसको पता है, ठीक है, उसको पता है ये ब्रिज तभी टूटेगा जब 2 बम एक साथ लगेंगे, मिनिमम 2 बम इस पर लगेंगे एक साथ, तभी ये ब्रिज टूटेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, 2 डायरेक्ट हिट्स आर नीडेड टू डिस्ट्रॉय इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग अ ब्रिज इज 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले बॉम्ब हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो नॉन हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हिट ना कर पाए, ये भी 1/2। एक आपने उठाया, जैसे नहीं होता है कई बार पिट्टो खेलते थे बचपन में, बॉल उठा करके मारे लगा तो ठीक, तो वही बात, किसी को बॉल आप पीछे से मार रहे हैं, जोर से अपने दोस्त को पीछे से बॉल मार रहे हैं, तो लगने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो बॉल लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो लगने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो नहीं लगने की भी 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक साथ बॉम्ब फेंक रहे हैं, ठीक है, और कह रहा है क्या कि बहुत सारे बॉम्ब फेंक रहे हैं। जब आप बहुत सारे बॉम्ब फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, या तो बॉम्ब हिट करेगा या नहीं हिट करेगा। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मान लीजिए इसने यहां पर से 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 ढेर सारे बॉम्ब फेंके, ठीक है, ढेर सारे बॉम्ब फेंके, एन नंबर ऑफ बॉम्ब फेंके, ठीक है, और एक बॉम्ब भी नहीं लगा, एक बॉम्ब भी नहीं लगा। एक तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हर बॉम्ब के साथ क्या है, लगने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और नहीं लगने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, है ना। हर बॉम्ब की लगने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, राइट। तो मान लीजिए आपने सब बॉम्ब फेंका, सारे बॉम्ब फेंके और एक बॉम्ब भी नहीं लगा, एक बॉम्ब भी नहीं लगा, तो क्या हो गया, जितने बॉम्ब फेंके एक बॉम्ब भी नहीं लगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंटरवल, सबकी नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी, राइट, डॉट डॉट डॉट, नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी 1/2। आपने इतने सारे बॉम्ब फेंके, एक बॉम्ब भी नहीं लगा, फेंके तो सही, सारे बॉम्ब फेंके नहीं लगा, तो प्रोबेबिलिटी इतनी। उसी तरह अगर एक बॉम्ब लग गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी भी 1/2 की पावर है, सारे बॉम्ब फेंके एक बॉम्ब लग गया।
लेकिन ये क्या है, इस दोनों से बॉम्ब डिस्ट्रॉय होगा नहीं, जब तक मिनिमम 2 लगना चाहिए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी बॉम्ब इसके डिस्ट्रॉय होने की 1, मतलब टोटल डिस्ट्रॉय होने की 1 और नहीं होने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1, 1 क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होने की प्लस नहीं डिस्ट्रॉय होने की। तो जब तक हम एक बॉम्ब भी नहीं लगा तब पर भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और जब एक बॉम्ब लग गया तब भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रॉय करने की, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रॉय करने की आ गई आपको संयुक्त रूप से, क्योंकि आप एक साथ ढेर सारा बम फेंक रहे हैं, ठीक है, और एक भी बम नहीं लगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, एक भी बम नहीं लगने की, तो 1/2 की पावर n। उसी तरह इसकी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इससे भी आंसर नहीं आया है, तो अब चूंकि ये पता नहीं है, ठीक है, तो अब हम लोग किस पे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है कि ग्रेटर देन आपको 0.9 होना चाहिए, ठीक है, यानी ये जो है 1 माइनस ये वाला पूरा फंडा जो है यहां से यहां तक वो 0 पॉइंट से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सिंपल है, n की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, जिसमें आ रहा होगा वो होगा। यहां पर आप 7 की वैल्यू डाल के देखें तो क्या आ रहा है, आप चेक करके देखिए, 1 माइनस ये हो गया आपको 1/128 प्लस 7/128, यानी कि 120/128, ये तो ग्रेटर देन 0.9 ही होगा, ठीक है, पहला वाला होगा, क्योंकि इसके आगे और सब में चेक कीजिएगा नहीं आएगा, है ना। मिनिमम पूछ रहा है, 8 भी होगा 9 भी होगा, 7 मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 से नीचे 6 कीजिएगा तो 6 में भी ये आपको नहीं आएगा, ठीक है, 0.9 से कम हो जाएगा, तो हमें 0.9 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 7 बॉम्ब भी चलेगा, 8 बॉम्ब 9 बॉम्ब 10, मतलब मिनिमम 7 बॉम्ब एक साथ उसको फेंकना होगा, ताकि जो ओवर ब्रिज है उसके डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा हो। समझ रहे हैं, आपको ये चीज समझने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं फिर से समझा दूं कि एक बॉम्ब के लगने और नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों सेम है। तो मान लीजिए नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी मैं पहले निकाल रहा हूं, अगर मुझे ये नहीं पता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने की, तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि नहीं डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस नहीं डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी कर दूंगा तो डिस्ट्रॉय करने की आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये बोल दिया कि 2 बॉम्ब डायरेक्ट हिट लगना चाहिए, 2 डायरेक्ट हिट में लगना चाहिए, ठीक है, तो 7 में से जब तक 0 आ रहा होगा, एक भी नहीं लगा, 7 में से एक भी नहीं लगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि सातों की ये बॉम्ब और नहीं लगना, ठीक है, सातों में एक भी नहीं लगा और 7 में एक लगा तो भी, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो मिनिमम है, इन दोनों में नहीं आएगा, और 1 में से उसको माइनस कर लेंगे तो डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा ये ट्रिकी है, समझे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे क्या कि इसमें कैसे निकलेगा, ये 1-2 1/2 की पावर n है, ये हम कैसे सोचेंगे, तो भाई n बम फेंकोगे तो n बम की प्रोबेबिलिटी कितनी, जितनी इसकी ये रही, आप एक साथ n बम फेंक रहे हो, ये हो रहा है, अब उसमें 2 बम नहीं लग रहा है तो n में से एक, पहला बम जब एक बार भी बम नहीं लगा और एक बार जब एक बम लगा तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, इन्हीं दोनों प्रोबेबिलिटी में नहीं हुआ डिस्ट्रॉय, इसके ऊपर जितना होगा सब में डिस्ट्रॉय होगा, अगर 7 में 2 बम लेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया कि कितना मिनिमम बम चाहिए कि डिस्ट्रॉय हो सके, ताकि प्रोबेबिलिटी आपकी डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 से ज्यादा हो, ठीक है। अभी भी हमें ये नहीं पता है कि 7 बम लेकर के हम मतलब ले रहे हैं तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी हमें 0.9 से ज्यादा, 90% से ज्यादा चांस है कि पुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा बम फेंकेंगे एक ही बार में कि पुल डिस्ट्रॉय होने का चांस ज्यादा है, लेकिन मिनिमम 7 आपको चाहिए होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 10 टिकट है, नंबर है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टिकट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट।
10 टिकट में क्या कर रहा है, आपको 6 टिकट सेलेक्ट करना है, ठीक है, एट रैंडम। आपको 6 टिकट, 10 टिकट में से 6 टिकट एट रैंडम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसमें यह कह रहा है, एक एक करके बढ़ रहे हैं हम, 6 टिकट आर सेलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम आपको 6 टिकट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एट अ टाइम विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आप एक टिकट निकाल रहे हैं, वापस से उसको डाल सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन द सेलेक्टेड टिकट इज 7। कि मतलब आप क्या करें, आपने 10 टिकट में से एक टिकट निकाला, तो आपको जो लार्जेस्ट नंबर है 7 आना चाहिए, समझे, 7 लार्जेस्ट नंबर आना चाहिए। मतलब आपने पहली बार एक टिकट निकाला, एक निकला, तो मैंने वापस से डाल दिया, ठीक है, फिर से 10 टिकट हो गया। फिर मैंने दूसरी बार निकाला तो 2 निकला, मैंने वापस से डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, आपको फिर से 10 टिकट हो गया। तो इस तरह कितनी बार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 7 बार प्रोबेबिलिटी निकालना है। 6 टिकट आने तक, मान लीजिए 6 नंबर आने तक जो है, 6 नंबर आने तक लार्जेस्ट नंबर नहीं आया, लार्जेस्ट नंबर का मतलब 7 आएगा तब होगा, ठीक है। तो मुझे इसको निकालने के लिए, इस प्लेस पर एक टिकट निकालने के लिए लार्जेस्ट नंबर 7 है, कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, 7 बार। क्यों, छठी बार तक तो वो आएगा नहीं, छठी बार तक तो वो आया नहीं, ठीक है। तो 7 बार तक हमें सब में ये कोशिश करनी होगी, ठीक है, कि आपको 7 बार तो करना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर आपको 7 आए। तो 6 टिकट में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो सब में कर रहे हैं ना, 7 की पावर 6, राइट। अब क्या ये काफी है, अब बताइए कि आपको इसमें से किसको हटाना पड़ेगा, वो नंबर्स जब तक आपको 6 आया हो, वो नंबर्स जब तक आपको 6 आया हो। मैं 6 आने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 6 टिकट, 1 2 3 4 5 6, ये जब तक आया हो, ये 6 टिकट, तब तक आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता है, समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 6 टिकट आपको सेलेक्ट करना है एट रैंडम। इस ढंग से करना है कि लार्जेस्ट नंबर जो है अपीयरिंग ऑन द सेलेक्टेड टिकट, मतलब हर टिकट पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या हो, 7 हो। तो 7 टिकट हो तो आप क्या करेंगे, जब भी आप खींचेंगे 6 तक जो है लार्जेस्ट नंबर तो आपको आएगा नहीं, पहला लेंगे नहीं आया, वापस से डाल दिए, 2 आया नहीं आया, वापस से डाल दिए। तो जब तक 6 आया तब तक तो आपको लार्जेस्ट नंबर नहीं आया, ठीक है। आपको लार्जेस्ट नंबर कब आया, जब आपको 7 आया, ठीक है। कह रहा है लार्जेस्ट नंबर 7 यानी इसके ऊपर का भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके पहले तक का कितना मिनिमम आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, 6 बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो ये मिनिमम आपका जो है 6 की पावर 6, यहां तक नहीं तो आपको कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये आपका डिजायर्ड आउटकम हो गया, राइट। और टोटल आउटकम क्या है, हर जगह पर कितना टिकट निकाला जा सकता है, 10 टिकट, 1 से लेकर के 9, ये 10 तक का कोई भी टिकट निकाल सकते हैं। टोटल आउटकम क्या होगा, यहां पर भी 1 से लेकर 10 तक आप निकाले, यहां पर भी 1 से लेकर 10 तक निकाले, आप निकाल सकते हैं ना, आप निकालिएगा तो 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10, यानी यहां पर डिजायर्ड टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10 टिकट सब पर, है ना। तो ये आपका टोटल आउटकम हो गया, राइट, ये आपको टोटल आउटकम हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज, जितने आपको क्या आया, लार्जेस्ट नंबर 7। क्यों, जब तक 6 आ रहा है तब तक जितनी बार 6 आया निकालने का तरीका क्या है, इतनी बार, ठीक है। और 7 आने का 7 ही है नंबर ऑफ वेज, ये रहा। 6 आने तक ये क्या है, 6 आने तक 6 नहीं आ रहा है, ये 6 आने तक 1 भी आ सकता है, 2 भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट दे रखा है। रिप्लेसमेंट का मतलब अगर 7 नहीं आया तो वापस से डाल दीजिए, फिर से हमारे पास 10 टिकट है, आप समझ रहे हैं। पहली बार मैंने निकाला 1 आया, नहीं हुआ भैया, अब हमारे पास 10 आया, तो 1 को हटा नहीं दिए कि दूसरी बार हमारे, यानी हमारे पास अब सिर्फ 9 टिकट बचा है कि अब 2 निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, आपके पास टिकट होता, लेकिन आपने एक बार निकाल लिया तो एक टिकट निकल गया, तो पहले टिकट निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/10। अब कितना बचा, अब आपको बचा 9 टिकट,
अब दूसरे निकालने की 2/9, तीसरे निकालने की 3/7, 3/8, ये वाला तो हो नहीं हो रहा है। ये तब होता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, यहां विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक निकाले, नहीं आया तो एक को वापस से डाल के 10 टिकट बना दिए, फिर एक और टिकट निकाले, अब 2 आया, हमें तो 7 चाहिए, नहीं आया, वापस से डाल दिया, फिर से 10 टिकट हो गया। ठीक है, इसीलिए 10 टिकट, जब तक ये 6 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तब तक तो हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज तो हमें कब चाहिए, जब 7 आएगा, तो ये 7वीं बार में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 पावर 6 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा डिजायर्ड आउटकम, इतनी बार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ इतने चांस में कि हमें जो डिजायर्ड आउटकम है वो आ जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, 3 नंबर आपको चूज करना है, 3 नंबर आपको चूज करना है, कहां से, 1 से लेकर के 10 तक में से। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक में से, उसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम नंबर इज 3। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जब मिनिमम नंबर जो है 3 हो और मैक्सिमम नंबर 7 हो। तो इसका और का मतलब क्या है, प्लस, और का मतलब यही, इस दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देना है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम 3। अब कितना नंबर बचा आपको, 0 से लेके 7 तक का 3 तक का खत्म। अब जो भी नंबर होगा 4 से 10 तक का होगा, यानी टोटल 7 नंबर बच गया आपको, 4 से लेकर के 10 तक का नंबर कितना, 7। ये 7 नंबर्स में इसको 2 जगह आपको प्लेस करना है, कोई कहीं भी आ सकता है। तो कितने तरीके से हो सकता है, 7 तरीके, ये पहले 7 तरीके से ये आ गया, बचा हुआ 6 तरीके से ये, या इसको क्या बोल सकते हैं 7c2। ठीक है, 7c2 अपॉन 10, और टोटल ये कितना नंबर चूज हो गया 10c3। मिनिमम नंबर कहीं भी ले सकते हैं आप, 3 को जरूरी थोड़ी यहीं पर लेना है, कहीं पर भी ले सकते हैं 3 को, जहां मन करे वहां ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से हमने लिया 10c3, राइट, ये वाला है ना, आपने चूज कर लिया। लेकिन अब चूंकि एक मिनिमम नंबर फिक्स हो गया, तो कितने तरीके से होगा 7c2 तरीके से, और ये टोटल आउटकम 10c तरीके से। तो ये आ गया आपका 7c2 प्लस 10c3। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं जब मैक्सिमम नंबर 7 हो, मान लीजिए मैक्सिमम नंबर 7 है, तो अब बचा हुआ नंबर कहां से कहां तक का इसमें यूज होगा, 1 से 6 तक का। अब 1 से 6 तक के नंबर को यहां पर चूज करना है, 2 पोजीशन है, 6 नंबर है, 6c2 आउट ऑफ 10c3, बस खत्म, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। तो कितना हो गया 7c2 का मतलब हो गया 21, और ये हो गया 3 6 10 9 8 3 into 2 120 प्लस 6c2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 120, यानी 36 अपॉन 120, 12 अपॉन 40। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सब ऐसा कुछ था नहीं, राइट, क्वेश्चन सब ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ टफ होते हैं एग्जामिनेशन में। अगर एक बार में समझ में आ रहा हो तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे अप्रोच कीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप ब्रेक करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यूपीएससी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं आ रहा होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, क्वेश्चन को ब्रेक कीजिएगा, और है तो वहां ऐड कीजिएगा, एंड है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, एटलीस्ट बोल रहा है तो 1 तो कम से कम लेना ही है, लेकिन 1 उससे और बड़ा, मिनिमम 1 उससे बड़ा, एटमोस्ट बोल रहा है तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, वो या उससे छोटा। ठीक है, तो ये सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज, और जो आपको नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल आउटकम आपको निकालना है, और डिजायर्ड आउटकम और टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें भी देखिए रहे हैं आप, यहां पर 6c2 अपन 10c3, तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो वेज है, नंबर ऑफ वेज को यूज कीजिए बहुत जगह, आपको सीधा सीधी कॉम्बिनेशन चलता रहता है हर जगह, नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करना है, कभी इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको, अगर 2 लड़का, ये डाइस है, डाइस वाला देख लीजिएगा, मैंने जो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और
अब इस नेक्स्ट मैं नंबर सिस्टम्स पे आपको जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अब वो बताऊंगा। अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज मुझे उसमें लिखें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 जुलाई से 2025 के लिए मैं फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर जिनको भी सीसैट में प्रॉब्लम हो तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।